Today we are going to start the last concept of the chapter differentiation, that is second order derivative. तो second order derivative को हम लोग डबल डेरिवेटिव भी बोलते हैं, डबल डेरिवेटिव। तो सबसे ईजीएस्ट कंसेप्ट है। डबल डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि कोई जो डेरिवेटिव कोई फंक्शन दिया है तो उसका डेरिवेटिव निकालने के बाद दोबारा उसका डेरिवेटिव निकालना, उसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव। सपोज वी हैव फंक्शन से y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। अभी सपोज मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया, सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x किया तो y का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, dy बाई डी एक्स, और एफ एक्स का डेरिवेटिव ये हो जाएगा एफ डैश एक्स हो जाएगा। एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स लिखते हैं ना, उसी तरह से ये डेरिवेटिव अभी तक हमने क्या किया, केवल इतना करके छोड़ देते थे। अभी वापस डबल डेरिवेटिव निकालना है, मतलब डेरिवेटिव का भी वापस दोबारा डेरिवेटिव निकालना है, उसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या डबल डेरिवेटिव। तो डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जब इसका डी डी एक्स निकालेंगे, डैट इज डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, और एफ डैश एक्स है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स। एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स और एफ डैश एक्स का का डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। अभी जब इसका डेरिवेटिव लिखोगे तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, डी इंटू डी क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई, डी एक्स इंटू डी एक्स द होल स्क्वायर के बदले डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं, इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स। यानी कि जब हम डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधा लिखने का क्या, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाई। तो इसके ऊपर बेस्ड सम जो है वो देख लेते हैं अभी। लेट अस स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 3 सब पार्ट है और इसमें क्या फाइंड करने के लिए बोला, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन दिया रहेगा उसको 2 बार डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। एक बार डेरिवेटिव निकालने के बाद में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब सिंगल डेरिवेटिव यानी डी वाई बाई डी एक्स निकालने के बाद में उसका भी डेरिवेटिव निकालना है। तो उसका डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं हम लोग, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इसका y का डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स। अभी इसका दोबारा डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन देखो जैसे रूट एक्स का डेरिवेटिव अपने को मालूम था, रूट एक्स का डेरिवेटिव तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना उसका कि वो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। लेकिन सपोज मैं इसका डेरिवेटिव निकालने जाऊँ तो इसका डेरिवेटिव अपने को मालूम नहीं, तो ये इसको डिफरेंशिएबल फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब इसका डिफरेंशिएबल फॉर्म मतलब जो ये है ये इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, एक्स रेस टू एन के फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। कभी भी जैसे सपोज़ कि आपको क्यूब रूट ऑफ एक्स आता है तो आपको इसको इस फॉर्म में कैसे लेकर आओगे, ये दिस इज़ क्यूब रूट ऑफ एक्स ना, तो दिस कैन बी रिटन एज एक्स रेस टू 1 अपॉन 3। तो यहाँ पर क्या है, ये रूट ऑफ एक्स है, तो रूट ऑफ एक्स मतलब एक्स का पावर क्या आएगा, एक्स रेस टू 1 अपॉन 2, ठीक है। तो पहले इसको डिफरेंशिएबल फॉर्म में ले आते हैं हम लोग, फिर उसके बाद उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स है ना, तो रूट ऑफ एक्स मतलब मैंने अभी बताया था ना, एक्स रेस टू क्या हो जाएगा, हाफ। अब ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो एक्स रेस टू एन के फॉर्म में लाने के लिए, एक्स रेस टू एन के फॉर्म में लाने के लिए इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा ना, तो ये ऊपर चला जाएगा। जब ये जो पार्ट ऊपर जाएगा तो उसका पावर जो है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एक्स रेस टू माइनस हाफ। तो ये अभी जो दिख रहा है ना, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, अब ये डिफरेंशिएबल फंक्शन में इस फॉर्म में है ना, यानी यहाँ पर x, ये x, यहाँ पर n जो दिख रहा है ना, n के बदले क्या है, माइनस हाफ है। तो आपको इसका डेरिवेटिव लेना है। तो अभी हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव मैंने अभी बताया था, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। डबल ऑर्डर डेरिवेटिव इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है ना, तो इसलिए इसको डबल ऑर्डर भी बोलते हैं या सेकंड ऑर्डर भी बोलते हैं। सपोज यहाँ पर 3 होता है और यहाँ पर 3 होता है, यानी 3 बार डेरिवेटिव ले लेता है अपन, तो उसको बोलते हैं, उसके बाद क्या उसके क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव।
तो यहाँ पर जब हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2 क्या है, कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट का नहीं लेते हैं ना, जैसा 2x लिखते हैं हम लोग, तो हम लोग x का डेरिवेटिव लेते हैं, 2 को तो एज इट इज़ लिखते हैं ना, x का डेरिवेटिव क्या लेते हैं 1, वैसे ही 1/2 जो कोएफिशिएंट एज इट इज़ आएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे x⁻² का, तो x⁻n का डेरिवेटिव तो पता है ना क्या होता है, इसको लिखा जाता है n × x⁻n−1, यानी n नीचे आ जाता है ऊपर और 1 रेड्यूस हो जाता है, तो ये -1/2 आ जाएगा नीचे और ऊपर क्या हो जाएगा 1 से रेड्यूस, यानी ये नीचे आ जाएगा, ऊपर 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो d²y/dx² इज इक्वल्स टू -1/4। ये जो चीज़ है, ये वाला x एज इट इज़ आएगा, ये जो पावर में है ना, ये पावर को क्या करेंगे, एडिशन है ना, मतलब माइनस मतलब ऐड करना है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, तो कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -1, ये इसका मल्टीप्लाई, ये इसका मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया बताओ, ये मल्टीप्लाई नहीं है, याद रखना है, बीच में माइनस है, क्रॉस मल्टीप्लाई होना है, तो ये हो जाएगा -1 -2 डिवाइडेड बाय 2, सो d²y/dx² इज इक्वल्स टू -1/4 x⁻1 - 2 कितना हो जाएगा, -3/2। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने इसका क्या कर दिया, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव कर दिया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 मैं करता हूँ और क्वेश्चन नंबर 3 आप होमवर्क के लिए ले लेना, ये भी बड़ा इजी है। तब तक इसको एक काम करना कि इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और स्क्रीनशॉट लेके सबको कॉपी कर लेना। अभी सेकेंड सम कर लेते हैं। सेकेंड सम y = x⁵, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेट अवे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू, ये इसका डेरिवेटिव कौन से फॉर्मूले से, x⁻n के फॉर्मूले से, 5 नीचे आ जाएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगा, बराबर है dy/dx। लेकिन क्या हमें dy/dx निकालना, नहीं, हमें क्या निकालना है, हमें डबल ऑर्डर निकालना है, तो आज दोबारा निकालना है, तो इसको लिखेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d²y/dx², तो ये 5 तो कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है, एज इट इज़ लिखेंगे, तो 4 को क्या करेंगे, 4 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा और ऊपर एक पावर कम, तो कितना आ जाएगा 3, तो ये आपको मिल जाएगा d²y/dx², तो 5 4 = 20x³। ठीक है, लग रहा होगा ना बड़ा सिंपल सा, तो ये थर्ड सम भी आप लोग ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 में भी d²y/dx² निकालना, मतलब डबल, तीनों क्वेश्चन का डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तीनों क्वेश्चन जो है फंक्शन सेम है, सब में e⁻ समथिंग है, बराबर है कि नहीं। तो पहले वाला क्वेश्चन y = e⁻x, इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बोलो क्या मिलेगा, dy/dx इज इक्वल्स टू e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, वापस से डबल डेरिवेटिव निकालना, तो वापस से करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d²y/dx², e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x का तम होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अभी सेकंड क्वेश्चन y = e⁻2x + 1, इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dy/dx इज इक्वल्स टू, अच्छा e⁻x का डेरिवेटिव, तो अभी अपन ने देखा e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही होता है, यानी e का पावर कुछ भी हो तो वही नंबर होता है उसका डेरिवेटिव, तो e का पावर जो भी हो वही इसका डेरिवेटिव होगा e⁻2x + 1। लेकिन फिर एक चीज़ मैंने कहा था कि x के बजाय कुछ और भी नंबर रहेगा तो उसका भी डेरिवेटिव, ठीक है, दैट इज़ ddx ऑफ 2x + 1, इसका भी डेरिवेटिव आएगा, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल्स टू e⁻2x + 1। अब इसका जो डेरिवेटिव लोगे तो इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव बीच में प्लस, यानी सम रूल के अकॉर्डिंग होगा, तो जब इसका डेरिवेटिव लोगे तो 2 तो कोएफिशिएंट एज इट इज आएगा और x का क्या आएगा डेरिवेटिव 1,
प्लस वे 1 का क्या आएगा, कांस्टेंट है, सिंगल नंबर है तो 0 हो जाएगा। तो आपको मिल गया dy/dx इज इक्वल्स टू e⁻²x+1 और ये 2 × 1 इज़ 2 × 2 बराबर 2 यहाँ पर लिखो, ये यहाँ पर लिखो, बात है कि तो हम लोग मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सो dy/dx इज़ 2 × e⁻²x+1। क्या काम इधर ही ख़त्म हो गया? नहीं, यहाँ पर क्या करना है अपने को, इसका भी डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, जब इसका डेरिवेटिव निकालना है तो वापस से क्या करें हम लोग, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d²y/dx²। ये इसमें ये 2 जो कोएफिशिएंट है इसका इनटू है ना, कोएफिशिएंट है तो ये नंबर एज लिखेंगे, इसका कुछ नहीं होगा। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, अभी तो जस्ट निकाला था, सेम e⁻²x+1 का डेरिवेटिव e⁻²x+1 होगा और फिर बाद में इसका भी डेरिवेटिव आएगा 2x+1 का, दैट इज़ ddx ऑफ 2x+1। सो 2 × e⁻²x+1, इसका डेरिवेटिव जस्ट निकाला था अपन ने, अभी कितना निकाला था, 2, तो डायरेक्टली आप 2 भी लिख सकते हो, तो 2 × 2 = 4, तो इसका मतलब d²y/dx² इज इक्वल्स टू 2 × 2 = 4 e⁻²x+1, दैट्स ऑल। तो फर्स्ट क्वेश्चन का डेरिवेटिव, सेकंड क्वेश्चन का डबल डेरिवेटिव दोनों क्वेश्चन का कर दिया। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ द लास्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज एज वेल एज द चैप्टर, y = e⁻log x। जब इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy/dx। e⁻x का क्या होता है, सेम होता है, तो e⁻log x का e⁻log x और फिर बाद में इसका डेरिवेटिव, ठीक है, दैट इज़ ddx ऑफ log x अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो dy/dx इज इक्वल्स टू e⁻log x इंटू ddx ऑफ log x क्या होता है, 1/x। इसका मतलब अपने को मिल गया dy/dx इज़ e⁻log x इंटू 1/x, मतलब डिवाइड में x हो जाएगा। अभी हमको यानी dy/dx निकल गया और हमें क्या निकालना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है, यानी इस वापस से इसका क्या करना पड़ेगा, अभी वापस से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। अब डेरिवेटिव निकालते हुए बताओ कौन सा रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर में एक फंक्शन है, डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है, इसका मतलब अपने को u/v का फॉर्मूले से करना पड़ेगा, कोशेंट रूल लगेगा। सो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, dy/dx क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर x है तो x का स्क्वायर, फिर बाद में x एज इट इज़ लिखा जाता है, डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिखा जाता है, इनटू ddx ऑफ e⁻log x माइनस सॉरी, पहले x को मैंने लिखा, इसका डेरिवेटिव लिखा भी, फिर बाद में e⁻log x को एज इट इज़ लिखूँगा, इसका डेरिवेटिव लूँगा। सो e⁻log x एज इट इज़ इंटू ddx ऑफ x। तो यहाँ पर d² और dx² लिखना भूल गया, सॉरी। सो d²y/dx² इज इक्वल्स टू x। e⁻log x का डेरिवेटिव, ये e⁻log x का डेरिवेटिव तो है, फिर भी अपन कर देते हैं। e⁻log x का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻log x, e⁻log x का डेरिवेटिव e⁻log x एंड log x जो है उसका भी डेरिवेटिव चेन रूल के अकॉर्डिंग 1/x आ गया, माइनस e⁻log x, ddx ऑफ x इज़ 1 द होल डिवाइडेड बाय x², फिर d²y/dx²। बताओ यहाँ पर क्या चेंजेस आएगा, x और ये x न्यूमरेटर में x डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा e⁻log x माइनस e⁻log x डिवाइडेड बाय x², दैट इज इक्वल्स टू, ये e⁻log x माइनस e⁻log x दोनों सेम नंबर है, सेम नंबर माइनस हो तो क्या होता है, 0 हो जाएगा, 0/x²। ठीक है, ये हो गया आपका d²y/dx²। तो d²y/dx², 0 डिवाइड बाई एनीथिंग गिव्स यू 0, तो आंसर इसका क्या आ गया, 0। तो इसका क्या कर देना, स्क्रीनशॉट ले लेना
और इसको अच्छी तरह से कॉपी कर लेना। थैंक यू वेरी मच।